हेलो दोस्तों, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस भी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें छूट रही है एंड आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा है एंड आपका दिन जो है वैसे पॉजिटिव नहीं जाता है जैसे आप चाहते हो एंड प्रोसेस करने के बाद में भी आपको निगेटिव फील होता है या फिर एकदम मोस्ट ऑफ द टाइम अलाइनमेंट में आप नहीं फील करते हो। तो आज की वीडियो आपकी है एंड आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से मिस्टेक है जो आप कर रहे हो एंड ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। एंड 2026 में अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सो आज की वीडियो में डीप में बताने वाली हूँ कि कौन सी वो मिस्टेक है जो आप कर रहे हो एंड उसे कैसे हम सुधार सकते हैं ताकि हमारा 2026 एकदम मोस्ट ऑफ द अलाइनमेंट में जाए। सो चलिए जानते हैं कि क्या ऐसी गलतियां हैं। पहली गलती तो ये है, जब हम सोते हैं और मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो उठने के बाद तुरंत हम ना बहुत जल्दी में गड़बड़ी में उठ जाते हैं या तो मोबाइल में देखते हैं। तो होता है ऐसा है कि हमारी बॉडी जो है वो सोती है तो वो रिलैक्स होती है, काम होती है एंड जब से हम उठ जाते हैं तो हमारा जो वाइब्रेशन है वो बिगड़ जाता है, हमारा जो मोमेंटम है वो एकदम बिगड़ जाता है एंड बॉडी एकदम ऐसे स्ट्रेस में आ जाती है। तो सुबह सुबह ये जो आदत है हमारी एकदम ऐसे उठना और भागदौड़ करना, तो हमारा जो वाइब्रेशन है वो खराब तो होता ही है, स्ट्रेस भी फील होता है और ऊपर से हमें जो अपने दिन के लिए क्रिएट करना है, जो हम चाहते कि हमारा दिन कैसा क्रिएट हो वो हम नहीं कर पाते, इसीलिए अनकॉन्शियसली हमारा डे भी कैसे भी चला जाता है अनकॉन्शियसली। तो ये पहली मिस्टेक। अब दूसरी मिस्टेक ये है कि कभी कभी हम मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, मोबाइल में रील यूज़ करते हैं या फिर घंटा मोबाइल में ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो हमारी काम की नहीं है एंड वैसे ही फिर हमारा डे भी चला जाता है। तो ये दो मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है। तो हमें करना क्या है, सुबह उठते ही पहले हमें रिलैक्स रहना है। अगर आप ऑफिस या फिर स्कूल या फिर कहीं और जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको आधे घंटे पहले उठना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस में नहीं उठना चाहिए। और उठते ही आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स तो आपको काम खुद के साथ, खुद की बॉडी के साथ में फील करना है। कुछ बातें मत करो लेकिन फील करना है अपने आप में, जैसे कि गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, कैसी हो, एंड अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स काम जब आप फील करेंगे तो आप अपने आप पॉजिटिव फील करेंगे, अपनी जो बॉडी है वो भी रिलैक्स रहेंगी। एंड जस्ट एक थॉट आपको माइंड में रखना है कि आज का दिन मेरे फेवर में जाएगा, आज का दिन बहुत अमेजिंग रहेगा। या फिर आप अपने जो भी रिलीजन्स को, जो भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लेके आप अपना डे की शुरुआत कर सकते हैं। एंड आपको अगर याद रहे तो पूर्वज लोग भी यही करते थे, सुबह सुबह उठते ही ऐसे मोबाइल में नहीं देखते थे, ऐसी भागदौड़ नहीं करते थे, वो सुबह सुबह नहा धो के भजन वगैरह सुनते थे या फिर हमारी जो मम्मियाँ हैं वो भगवान के सॉन्ग्स लगाती थी पहले भी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, साइंटिफिक है। सुबह सुबह हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जब हमारे दिन की शुरुआत अगर हम अच्छे करेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। एंड दूसरी चीज़ वो है सोने से पहले वाला रूटीन। अगर आप कोई भी चीज़ याद करते हो सोने से पहले तो कहीं ना कहीं वो हमारे ड्रीम में आता है और ऐसे ही फिर सुबह हमारी वही वाइब्रेशंस होती है। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें एक रूटीन बनाना है कि हम कितने बजे सोएंगे एंड उसके बाद हमारा जो मोबाइल है वो हम साइड में रखेंगे, स्क्रीन को ऑफ कर देंगे, ये चीज़। एंड दूसरी चीज़ हमें करना क्या है, दूसरी चीज़ हमें जस्ट फील करना है अपनी बॉडी को पूरे प्रेजेंस के साथ में, पूरे बॉडी को, पूरे माइंड को। एंड एक बहुत सिंपल वे है, जस्ट नोटिस करना है अपने थॉट को। जब आप नोटिस करेंगे अपनी थॉट्स को तो अपने जो थॉट्स है वो स्टॉप हो जाएंगे। जैसे आप अभी नोटिस करो अपने थॉट्स को तो देखना कि आपके जो थॉट्स है वो एकदम स्टॉप होते हैं। इस तरह से जब आप अपनी बॉडी को फील करोगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक स्लो मूवमेंट में जाएंगी एंड आपको क्वालिटी वाली स्लीप्स आएंगी, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर मान लेते हैं कि आपका दिन अगर अच्छा नहीं गया है तो वो सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, उस चीज़ को आपको पहले ही भूल जाना है या फिर ट्राई करना है कि आप उस चीज़ को याद ना करें। क्योंकि अगर आप उसी वाइब्रेशंस में, उसी चीज़ में सोचते हुए सो जाएंगे तो आपको वही ड्रीम आएगा और नेक्स्ट डे आप उसी वाइब्रेशंस में उठेंगे एंड नेक्स्ट डे भी ऐसा ही रहेगा और इसी तरह से सिलसिले आगे चलते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट नोटिस ये करना है कि आप दिन भर में आपने क्या किया, सुबह उठे फिर बाद में क्या किया, फिर बाद में क्या हुआ, ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो। या फिर आप ये नोटिस कर सकते हो कि दिन भर में आपके साथ में क्या अच्छा हुआ या फिर ऐसा क्या अच्छा चीज़ आपने किया जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहे। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मैं
मेडिटेशंस किया, उसके बाद एक्सरसाइज किया, ग्रैटिट्यूड वॉक किया। तो जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। तो ऐसे अगर आपने अपने आप को जस्ट रिमाइंड भी किया तो फिर भी आपको वाइब्रेशनली अच्छा लगेगा, और इस तरह से आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे एंड आपको लगेगा कि मेरा जो डे है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा। तो आपकी जो वाइब्रेशंस है वो नेचुरली बहुत बेटर फील करेंगी, एंड इसी मोमेंट में अगर आप सोएंगे तो फिर मॉर्निंग में भी इसी वाइब्रेशंस में आप उठेंगे। इनफैक्ट आपको ड्रीम भी बहुत क्वालिटी वाली आएंगी, अच्छी वाली ड्रीम्स आएंगी। हो सकता है कि आपको अच्छी वाली ड्रीम्स नहीं आ रही हो, तो यही कारण होता है क्योंकि हम ऐसे ही वाइब्रेशंस में सो जाते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस आप अगर करने लगेंगे, ये प्रोसेस नहीं है, ये बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिप्लेस करनी है, एंड ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको ड्रीम्स भी अच्छी आने लगेंगी, आपकी नींद भी अच्छी हो जाएंगी, और आपका जो डे है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला जाएगा। जैसे अगर आप कोई जॉब करते हो तो जॉब में आपको अच्छा फील होगा, आपको मन करेगा कि आप जॉब पे जाए, आपको टायर्ड फील नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स आप स्टडीज़ में आपका मन लगेगा, आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने मन को कि मुझे पढ़ना है, आपका मन ऑटोमेटिकली नेचुरली करने लगेगा। एंड अगर आप हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ आपका दिन भी बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप इस तरह से रूटीन को फॉलो करेंगे। तो याद रखना, हो सकता है कि आप कोई कपल हो या फिर मैरिड पर्सन्स हो, तो यहाँ पे ना ये चीज़ होता है, मतलब ये थोड़ी पर्सनल चीज़ है जो यहाँ पे मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ। अगर कोई पर्सन्स है जो पार्टनर है या फिर कपल है तो वो नाइटली मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पार्टनर से बात करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हो, वही झगड़े वाली या फिर कोई ऐसी बात जो टॉक्सिक है, जो नेगेटिव है, तो उसमें क्या होगा, उनकी वाइब्रेशन खराब, आपकी वाइब्रेशन खराब, दोनों की वाइब्रेशंस खराब, तो पूरा नेक्स्ट डे भी आपका वाइब्रेशंस खराब हो जाएगा। तो बेटर है कि आप वो किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वो भी नाइट में, और प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो तो वो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप प्रॉब्लम को ही लिख रहे हो, प्रॉब्लम को ही बोल रहे हो, बातें कर रहे हो एंड उसी वाइब्रेशंस में सो रहे हो, तो नेक्स्ट डे वही हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप बात भी कर रहे हो तो कैसी बात कर रहे हो, कैसे उस मोमेंट को आप जी रहे हो। एंड अगर आप अच्छे से अच्छे मोड में हो, अच्छी वाइब्रेशंस के साथ सो रहे हो, सो इट इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव, क्योंकि यही नेक्स्ट डे वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र करने वाला है। क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो कभी घटाई नहीं जा सकती, नहीं मिटाई जा सकती, बस ट्रांसफ़र करी जा सकती है। ये तो साइंस है, आपको भी पता है। सो इसी तरह से हमारे जो वाइब्रेशंस है, हमें बस उसको फील करना है कि हम किस वाइब्रेशंस में हैं, एंड हमारी वाइब्रेशंस को, हमारी फीलिंग्स को हमें फील करना है। जब हम फील करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो स्लो डाउन होंगी, एंड स्लो डाउन होंगी तो ऑब्वियसली हम बेटर फील करने लगेंगे। एंड तीसरा ये स्टेप है, दिन भर में आपको जस्ट नोटिस ये करना है कि आप क्या सोच रहे हो। जैसे आप पॉज लेंगे, आप अपने माइंड में एक क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, आपका माइंड एकदम स्टॉप हो जाएगा एंड आपको फिर डायरेक्शंस मिल जाएंगे कि मुझे किस थॉट में जाना है, मुझे किस लेवल पे सोचना है और मुझे कैसा फील करना है। तो ये 3 स्टेप आपका पूरा दिन बनाएंगी, पूरे हफ्ते बनाएंगी, पूरा मंथ बनेगा। याद रखिए, ये चीज़ एक दिन में नहीं बट एक दिन ज़रूर हो जाएंगी, एंड इस तरह से हो जाएंगी कि आपका 2026 ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। एंड वो सारी चीज़ें आपको इतनी अच्छे से मिल जाएंगी जितने आपने सोचा भी नहीं होगा, और यूनिवर्स आपको इतनी सारी चीज़ें अच्छे से देगा जितना आपने खुद के लिए भी नहीं सोचा होगा। यूनिवर्स आपको इतना देना चाहता है जितना आप अपने लिए मांगते भी नहीं होगे, एंड यूनिवर्स आपके लिए खड़ा है, जस्ट आपको उसकी एनर्जी को रिसीव करना है। यूनिवर्स तो दे रहा है, आपको जस्ट रिसीविंग मोड में आना है। डिलीवरी आपके डोर के ऊपर है, आपको जस्ट रिसीविंग मोड में आना है। अगर आप रिसीव नहीं करेंगे तो रिजेक्ट होकर वापस चला जाएगा। सो इसी तरह से आप रिसीवेंट मोड में रहो, आपकी हर एक डिज़ायर, आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी। और मैनिफेस्टेशंस के पीछे मत भागो, अपने आप को इस काबिल बनाओ, अपने आप को इस वाइब्रेशंस में लेके आओ कि आप सारी चीज़ें को अट्रैक्ट कर लो, नॉट की चीज़। हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर डिज़ायर्स के लिए आपकी बहुत ज़्यादा होप है, लेकिन उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप इतने भागो मत कि आपका पूरा दिन उसमें ही सोचने में चला जाए कि ये चीज़ कब आएगी। इस तरह से अगर आप सोचने लगेंगे कि ये कब आएगी, तो वो डेस्परेशन वाली मोड में कभी भी नहीं आएगा। इसके वजह कि आप पूरी दिन और पूरा एनर्जी उसके एक चीज़ के ऊपर फोकस करो। बेटर है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी डिज़ायर है, वो अपने आप आ जाएंगी।
सो यही है आज की वीडियो। ये गलतियाँ आप रिप्लेस करो, ये गलतियाँ मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये सारी गलतियाँ मैंने भी करी है 2025 में, आप नहीं करो। एंड ये 2 चीज़ें इम्प्रूवमेंट करो, अपनी मॉर्निंग शिफ्ट, मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन, ये दोनों ठीक करोगे तो आपका जो डी है वो प्रोडक्टिव होगा, वाइब्रेशनल होगा, अलाइनमेंट में रहेगा। एंड अलाइनमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम आप रहेंगे तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल द टाइम लेट्स प्ले बैक टुगेदर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।